Assalamualaikum. In this video, we will discuss the short questions of chapter number 3, gases. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रेशर एंड गिव अस 2 यूनिट्स। प्रेशर को डिफाइन करते हैं। प्रेशर है हमारे पास 4 फोर्स पर यूनिट एरिया। हम फोर्स पर यूनिट एरिया, इधर से इसका डेफिनेशन भी यहीं से हो जाएगी और फॉर्मूला भी। देखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया और फॉर्मूला जो होता है उसको हम इस तरह लिखेंगे F/A। यूनिट्स का स्पेसिफिकली पूछा हुआ है कि 2 यूनिट्स बताएं, तो 2 यूनिट्स जो हैं ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको 1 और 2 करके लिखें। 1 एटमॉस्फेयर, मतलब जो फर्स्ट वाला यूनिट है उसमें एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन भी साथ में लिखें तो ज़्यादा वैसे बेहतर है। और जो सेकंड यूनिट है वो आपके पास होएगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये वाला जो यूनिट है ये MCQ में भी पूछा जाता है, समटाइम MCQ में पास पेपर्स में है। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन बॉयल्स लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ हमारे पास होता है वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप, कि वॉल्यूम और प्रेशर का क्या रिलेशनशिप होता है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। अच्छा, इसको याद रखने के लिए ना कि बॉयल्स लॉ में कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है, इसको माइंड में ये भी रखा जा सकता है। बॉयल्स जो है वो बॉयलिंग से रिलेटेड, मतलब ऐसे मिलता जुलता है ना बॉयलिंग। तो जब बॉयलिंग पॉइंट हमारे पास होता है ना, वहाँ पे आके टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ये बात याद रखें तो आपको ये रिलेशन याद रहेगा कि इस बॉयल्स लॉ में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, फिर बाकी वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशनशिप होगा। वॉल्यूम और प्रेशर की बात करते हैं रिलेशनशिप, ये हमारी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है कि अगर जो वॉल्यूम है उस पर प्रेशर इन्हेंस कर दिया जाए ना, तो क्या होता है, प्रेशर डालने से वो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, ये नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर को इन्हेंस करने से, प्रेशर ज़्यादा करने से जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इन्वर्स रिलेशन हुआ कि वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। इज इक्वल करके उसका कांस्टेंट लगाएंगे तो P जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप आएगा PV इज इक्वल टू K आएगा। इसको अगर ये जो चीज़ है ना इसी को वर्डिंग में लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज़ द कांस्टेंट क्वांटिटी। कि अगर कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट लेते हैं इसका प्रेशर का और वॉल्यूम का, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। आगे वही साथ में वही लिखेंगे कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है और दो सिचुएशंस हों, फाइनल इनिशियल फाइनल कंडीशन वाला जो हिसाब है, तो उसके केस में क्या होगा कि P1 V1 इज इक्वल टू K होता है, जैसे इमेजिन ये इनिशियल कंडीशन है, और जो फाइनल कंडीशंस हैं P2 V2 इज इक्वल टू K है। ठीक, अब ये दोनों कांस्टेंट है दोनों साइड पे, एक साइड इनकी इक्वल है, एक जैसी है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर इसका लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट चार्ल्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। चार्ल्स लॉ को डिफाइन कर लेते हैं। अगर बॉयल्स लॉ का याद रह जाएगा ना कि टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि प्रेशर इसमें फिर होगा। ये रिलेशनशिप होता है एक्चुअली वॉल्यूम और टेम्परेचर का। ठीक है, आप एक चीज़ है उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम अगर इधर था तो वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी क्या हुआ, बढ़ गया। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन हुआ, ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ। तो डायरेक्ट रिलेशन जो होता है, लाइक जैसे इधर लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है और वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप है। अब इसके केस में देखें तो डायरेक्ट वाला साइन इज इक्वल टू KT आ जाएगा। ठीक है, जो K है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को यहीं पुट कर देते हैं, T यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो, V/T आ जाएगा ये। अब V/T है, इसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशंस का देख लेते हैं। इनिशियल और फाइनल कंडीशंस में V1 T1 इनिशियल कंडीशन है, V2 T2 जो है ये फाइनल कंडीशन है, कांस्टेंट के इक्वल है। तो दो एक साइड इनकी इक्वल है तो ये कंपेरेबल है ये। ठीक है, तो ये V1/T1 V2/T2 है। इस न्यूमेरिकल में ये यूज़ होता है तो इसको ध्यान से करना है। न्यूमेरिकल में V1T1 इज इक्वल टू V2/T2। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गिव क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ।
अच्छा, अभी हम लोगों ने जो किया है ना वो सिंपल चार्ल्स लॉ किया, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली वो पूछना है कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बताएं चार्ल्स लॉ की, तो फिर ये वाली डेफिनेशन बताएंगे कि हमारे पास जो वॉल्यूम और रिलेशन वही है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। जैसे हमने पहले पढ़ा है, जैसे अभी हमने चार्ल्स लॉ का पढ़ा था ना कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब यहाँ पे भी यही है, इधर आ ही आता है। अच्छा, एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे हम लोगों ने चार्ल्स लॉ का भी जो पढ़ चुके हैं कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, वही चीज़ है। अब इसमें क्वांटिटेटिवली हम बताएंगे ना एक्चुअली कि वॉल्यूम कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा वो। और टेम्परेचर का कहते हैं पास एक वॉल्यूम है, जस्ट इमेजिन दिस वन। अब इसके केस में ये कंसीडर करें कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, ये वॉल्यूम है। अब इस वॉल्यूम इसको अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, 0 से हम 1 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो इसमें इंक्रीज़ आएगा क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर 0 से हमने 1 किया, इसका मतलब है हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया है, इंक्रीज़ किया। जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है तो हमारे पास जो है इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ये दोनों। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। अब वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ होगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन देखिए क्वांटिटेटिवली हमने बताना है इसका। तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ होगा, ये हमें इस डेफिनेशन में मिलता है कि 1/273 होगा। किसका 1/273, जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। सही है, इसका इतना मतलब राइज। और अगर हम इसको इतना ही कम करें, इसको टेम्परेचर को 0 से कम कर दें, तो हमारे पास उतना ही ये 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये होगा इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब इसको एक दफ़ा हम रीड कर लेते हैं कि ये क्या है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। मतलब ये इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स, कि जो वॉल्यूम में चेंज आएगा ना, अगर उसमें 1 डिग्री सेल्सियस चेंज आता है, ठीक है, राइज करेगा या फॉल करेगा, तो जो चेंज आएगा ना वॉल्यूम का चेंज आएगा ना, तो जो वॉल्यूम का चेंज आएगा वो 1/273 आएगा। इतना ही इसके ओरिजिनल वॉल्यूम का इंक्रीज़ करेगा और इतना ही डिक्रीज़ करेगा। डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें। इसका जो इक्वेशन है वो है VT इज़ इक्वल टू V0 1 + T/273। इसको डायरेक्ट लिखते हैं, नहीं तो इसका थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन किया हुआ है साथ में। VT वॉल्यूम जो है वो किस पे, टेम्परेचर पे है, V0 क्या है, और ये T टेम्परेचर, ये सारा कुछ इधर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब थ्रो सम लाइट ऑन द फैक्टर 1/273 इन चार्ल्स लॉ। 1/273 जो फैक्टर है, ये जो अभी इक्वेशन है, ठीक है, इधर यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी जाएगी। ये इसमें देखें ये फैक्टर है, तो यहाँ पे वही बात आती है कि जो फैक्टर है ना 1/273, ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है जी मैथमेटिकल फॉर्म जो है, जो हमने अभी चार्ल्स लॉ की पढ़ी है, ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो ये इक्वेशन है। अब इसमें VT है वॉल्यूम ऑफ अ गैस, टेम्परेचर होगा उस पर कोई भी। V0 जो है वो 0 पे, क्योंकि 0 का हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा, वहाँ से चेंज आएगा कि 0 पे जितना ओरिजिनल वॉल्यूम है उसका 1/273। ओके, टेम्परेचर T जो है वो टेम्परेचर ऑफ द गैस है। क्वेश्चन नंबर 5, थ्रो सम लाइट ऑन द फैक्टर 1/273 इन चार्ल्स लॉ। 1/273 फैक्टर को एक्चुअली एक्सप्लेन करना है, तो ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो है चार्ल्स लॉ की, जो चार्ल्स लॉ हमने पढ़ा है उसकी जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है उसके उसमें है ये फैक्टर। अब इसमें इसकी जो इक्वेशन थी वो ये है, इसमें देखें ये फैक्टर है हमारा। इसमें VT को बताएंगे कि जो टेम्परेचर होगा उस पर, कोई भी टेम्परेचर जिसकी बात होगी उस पर जो वॉल्यूम होगा वो V0 जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम होगा वो है, और T जो है वो टेम्परेचर है। अब वो 1/273 क्या है, डेफिनेशन अगर आपको उसकी समझ आ रही है तो ये वही चीज़ है एक्चुअली। 1/273 कहते हैं कि अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर, देखें टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। यही पता है कि डायरेक्ट रिलेशन में अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़, अगर टेम्परेचर को आप डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ करेगा। लेकिन ये कितना करेगा वो बताना है। तो अगर टेम्परेचर को आप 1 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं डिक्रीज़, या 1 डिग्री सेल्सियस करें हैं इंक्रीज़, तो जो वॉल्यूम होगा वो जो है 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, इस पे इसका 273 1/273 जो है ना वो उतना इंक्रीज़ आएगा।
टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से। लेकिन अब डिक्रीज़ की बात कर रहे हैं तो ये इतना ही फैक्टर, यही 1/273 जो है वो डिक्रीज़ आएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल एक लेती हूँ कि हमारे पास है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ना होता है 546, 0 डिग्री सेल्सियस पे 546, ठीक है। ये क्यूबिक सेंटीमीटर की बात हो रही है, इतना। ये है इसका वॉल्यूम। अब मैं कहती हूँ कि इसका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करेंगे तो हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ होगा, 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम 546 है ना, तो 1/273 ये होगा, ठीक है। तो 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। अब ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ये पहले लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए इसको दोबारा रीड नहीं करूँगी। यहाँ पे देखें ये एग्जांपल, हमने अभी ये देखा कि ये 2 कैसे आया, कैसे आया जी। उन्होंने कहा कि इस फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है ना, जो VT है ना ऑफ अ गैस शुड बिकम 2V है, और 0 हो जाना चाहिए -273। ये चीज़ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ and helpful in evaluation of absolute temperature. Question number 6, how absolute zero is explained by drawing a graph. इसमें हम absolute zero को पहले डिफाइन करेंगे, फिर ग्राफ ड्रा करेंगे। It is the hypothetical temperature at which volume of gas becomes equal to 0. हमारे पास एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर होता है, ये अटेनेबल नहीं होता, इस पे जो वॉल्यूम होता है गैस का वो 0 कंसीडर किया जाता है। और ये कौन सा टेम्परेचर है, ये -273.16 सेल्सियस है, और कैल्विन में करेंगे तो 0। तो फ़ारेनहाइट का आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हमारे पास वैसे जो है -273.16 सेल्सियस, और अगर कैल्विन में करेंगे तो 0 कैल्विन, अगर सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में करेंगे तो -459 फ़ारेन, ठीक है। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछ लिया जाए फ़ारेन में तो ये होगा इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट करते हैं इसका ग्राफ ड्रा। ग्राफ ये है जो छोटू सा बना हुआ है, आप लोग सेंटर में बना लीजिएगा। हमारे पास ग्राफ इसका बनाते हैं जी, एक जो एक्सिस है उस पर वॉल्यूम पुट करते हैं, ये देखें, और दूसरी पे टेम्परेचर। जब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ये मिलती है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि ये जाके कट करती है, ये जो टेम्परेचर एक्सिस है ना, इसको कट करती है -273.16 सेल्सियस पे। ठीक, ये जो टेम्परेचर होता है ये कंसीडर किया जाता है कि इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर विच वुड हैव बीन अचीव्ड इफ़ सब्सटेंस रीमेन इन गैसियस स्टेट। लेकिन इन एक्चुअल होता ये है कि इस स्टेट तक पहुँचते हुए जो सब्सटेंसेस हैं वो गैसियस स्टेट में रहते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, गिव ऐसा यूनिट्स ऑफ आर डिराइव। एक इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा ही यूनिट बनाए, दूसरा ये आया कि डिराइव द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट आर, इस तरह क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन इस तरह आया हुआ है कि व्हेन द प्रेशर इज़ इन न्यूटन मीटर पर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, डिराइव यूनिट्स ऑफ आर इन जनरल गैस इक्वेशन, ऐसे इस सिस्टम। अब इसमें देखें वैल्यू ऑफ आर को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स 1 मोल, टेम्परेचर जो है वो केल्विन में, ये मोल में, और पी जो है वो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है, ये सही। और इसमें ये 10, 13, 25 इस तरह करके याद रखें, आसानी रहती है। वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में है तो इसको ये मीटर क्यूब में, अगर आपने वो वैल्यू याद की होगी 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, अगर ये एक वैल्यू याद की है तो इसी को कन्वर्ट किया हुआ है मीटर क्यूब में, ठीक है। तो इसको डिवाइड करें अगर 10⁻³ के साथ तो वो 0.0224 वाला बन जाता है, इज इक्वल टू nRT है। तो R को यहाँ रहने दें, PV/NT इधर। अब इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दें जो ऊपर ये लिखी हुई हैं, तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने से जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये वाली वैल्यू। तो इसको आप लोगों ने याद भी रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होगी। 81314 जो है न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, और न्यूटन मीटर जो होता है क्योंकि जूल की इक्वल होता है तो जो जूल है वो इसके साथ ऐसे न्यूटन मीटर की जगह लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, derive mathematical relationship for density of an ideal gas.
प्रूव डैट मतलब ये कि दो दफ़ा ये क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरह करके, या तो आपको डायरेक्ट इस तरह पूछा जा सकता है कि ड्राइव करें, या पूछा जा सकता है कि फॉर डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस प्रूफ करें कि ये इसका ये रिलेशन है। तो डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस जो होती है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि जो हम लोगों के पास है ना जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन है PV NRT। अब इसमें n को ना सब्सिट्यूट करेंगे, इसके फॉर्मूला देखें n इज़ इक्वल टू m ओवर मैस ओवर मोलर मैस होता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे, मैस ओवर मोलर मैस। अब हमें पता है कि जो डेंसिटी होता है ना उसका फॉर्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम, ये तो मैस ओवर वॉल्यूम वाला फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। किस तरह कि ये जो मोलर मैस है ना इसको यहाँ पे भेज देंगे, और जो यहाँ से वॉल्यूम है वो इधर आ जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे आके ये डिवाइड करेगा। तो m और v ये वाली सिचुएशन बन गई, इसका मतलब ये डेंसिटी का हमारे पास हो गया। d यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह पे, तो pm इज़ इक्वल टू DRT ये बनेगा। अब हमें डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी को एक साइड पे रखेंगे, RT को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, pm ओवर RT, तो ये डेंसिटी का फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आसान से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके केस में देखें, इसको मैं सामने रखती हूँ रिलेशनशिप को, ये देखें। अब इसमें देखें डी जो है हमारे पास, अगर हम इधर से भी देखें ना, ये देखें डी डायरेक्ट रिलेशन में किसके आ रहा है, देखें मोलर मास के, इक्वेशन ही में बता रही है, और प्रेशर के। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मोलर मास इंक्रीज़ करता है या प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो आपके पास डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये MCQs में आया हुआ है कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से डेंसिटी क्या होगी, तो डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ नहीं करेगी। और इसका डेंसिटी का रिलेशनशिप अगर हम टी के साथ देखें तो डेंसिटी का जो रिलेशनशिप है टी के साथ वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो वही बात ये देखें, दो सिचुएशंस लिखी हुई हैं। ग्रेटर है प्रेशर, प्रेशर ग्रेटर होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज़र हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। और अगर हम बात करें इसकी टेम्परेचर के केस में, तो हायर टेम्परेचर अगर होगा तो क्या होगा, गैसेस एक्सपैंड कर जाती हैं हायर टेम्परेचर पे, तो जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, मतलब डिक्रीज़ हो जाएगी।